दरभंगा नगर निगम में मुख्यमंत्री ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे कई योजनाओं का शिलान्यास। इस बात की पूरी जानकारी नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने दी। 4 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑनलाइन के माध्यम से पूरे बिहार में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उसी दौरान दरभंगा में भी 4 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारी दरभंगा नगर निगम में पूरी रूप से कर ली गई है। इस बात की पूरी जानकारी दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने दी है। उन्होंने कहा कि 2 जगह पार्कों का शिलान्यास होगा, जो पटना से ही केंद्रीकृत कर वेबकास्टिंग के माध्यम से किया जाएगा। वहीं दरभंगा नगर निगम में भी जिले के कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद होंगे, जो इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। कल 4 दिसंबर को नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से पटना में केंद्रीकृत रूप से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं अन्य कार्यक्रम निर्धारित हैं। उसी का लाइव टेलीकास्ट दरभंगा नगर निगम में भी कैंपस में आयोजन किया गया है। उसमें सभी गणमान्य व्यक्ति शहर के उपस्थित रहेंगे और साथ ही जिन योजनाओं का शिलान्यास होना है उसमें मुख्य रूप से चंद्रधारी म्यूजियम पार्क, जो कि स्टेशन के पास में आपका अवस्थित है, उसका शिलान्यास का कार्यक्रम है। वैदेही नगर पार्क, उसका शिलान्यास का है। हराही पोखर, जिसके किनारे छठ घाट और ये सब काफ़ी सुंदर बना हुआ है, उसमें जितना पोर्शन छूटा हुआ है उसमें पाथवे निर्माण इत्यादि का शिलान्यास है। उसके अतिरिक्त शास्त्री चौक पर अवस्थित वेंडिंग जोन का उद्घाटन कार्यक्रम। तो मुख्य रूप से योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम है। उसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के वैसे लाभुक जिनके द्वारा आवास पूर्ण कर लिया गया है, उन लाभुकों को सिंबॉलिक चाबी वितरण का कार्यक्रम पटना में है। उसी तर्ज पर यहाँ पर भी दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के जो लाभुक हैं, जिनके द्वारा आवास योजना पूर्ण कर लिया गया है, उनको चाबी वितरण का कार्यक्रम है। उसके अतिरिक्त NULM कार्यक्रम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो दीदी जुड़ी हुई हैं, उनका ऋण वितरण का कार्यक्रम और वेंडर्स के विभिन्न योजनाओं के द्वारा हमने जो लाभ दिया गया है, PM स्वनिधि के तहत एवं श्रम कार्ड वितरण के तहत, इंश्योरेंस योजनाओं के तहत, तो उन सभी लाभुकों का यहाँ पर जो लाभ हम नगर निगम की तरफ से अन्य विभागों की सहायता से दिए हैं, उनको लेबर कार्ड वितरण इत्यादि का कार्यक्रम है। तो इस तरह से विभिन्न योजनाओं का कल दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में भी कार्यक्रम आयोजित है। उसी का यहाँ पर व्यवस्था किया जा रहा है। मुख्य रूप से यहाँ पर शहर के सभी जनप्रतिनिधि लोगों को इन्विटेशन दिया गया है। उम्मीद है कि सभी लोग कल के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा जिलाधिकारी दफ्तर परिसर में खाली शराब की बोतल होने की खबर के बाद दरभंगा SSP बाबूराम ने संज्ञान लेते हुए खुद से पहुंचकर जांच किया। वहीं जांच के क्रम में 5 खाली विदेशी शराब की बोतल बरामद हुआ है। वहीं परिसर में सुरक्षा में लगे 2 सिपाही की लापरवाही को देखते हुए 2 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं खाली बोतल मिलने पर मामले पर FIR करने का आदेश SSP बाबूराम ने दिया है। इसके अलावा CCTV फुटेज को भी खंगालने का आदेश दिया गया है। साथ ही कैंटीन के कर्मियों के साथ EVM गार्ड, ट्रेजरी गार्ड से पूछताछ की जा रही है। SSP बाबूराम ने कहा कि समाहरणालय परिसर में मतदान कर्मियों की कैंटीन चल रही है, वहां झाड़ियों में शराब की बोतल मिली है, देखने से पुराना प्रतीत हो रहा है। साथ ही सुरक्षा में तैनात गार्ड की लापरवाही पाई गई है, जिनको निलंबित किया गया है। यहाँ पे कलेक्ट्रेट में EVM भवन है, उसके पीछे में एक काफ़ी झाड़ी वाला एरिया है बाउंड्री के पास में, वहाँ पे काफ़ी कूड़ा डाला हुआ है और एक पास में कैंटीन चल रही है जो चुनाव कर्मियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था करती है। वहीं झाड़ी में कुछ 4-5 बोतल कल बरामद हुई है, जो देखने में काफ़ी पुरानी लग रही हैं। तो रैपर भी नहीं है, ये कहना मुश्किल है कि कितनी पुरानी है, लेकिन लग रहा है कि हो सकता है 1-2 साल या 3-4 साल पुरानी हो सकती है। लेकिन वहाँ पे जो कर्मी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है और यहाँ पे जो गार्ड हैं, हमारा ट्रेजरी गार्ड है, EVM गार्ड है, इन लोगों से भी जानकारी हम लोगों ने ली है। इसमें अभी संतरी ड्यूटी में लापरवाही पाई गई तो 2 सिपाहियों को निलंबित भी किया गया है और इस पे जो खाली बोतल मिली है इसमें भी FIR करके इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। इसके अलावा शहर में जो हम लोगों ने सूची बनाई है होम डिलीवरी करने वालों की या शराब के धंधे में जो संलिप्त लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी अभी SHO SDPO को हम लोगों ने दिया है और इस पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी और किसी कीमत पे शराब बिकने नहीं दी जाएगी। कलेक्ट को भी खंगालेंगे, इससे भी हो सकता है कुछ ना कुछ क्लू मिल जाए और यहाँ पर किन लोगों को आना जाना है इसको भी हम लोग जाँच कराएंगे।
9 दिनों से चलने वाले नवायज्ञ का समापन शनिवार को दिन के 12:22 पर किया जाएगा। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में चल रहे 25 नवंबर से नवायज्ञ का समापन शनिवार को अर्थात 4 दिसंबर को किया जाएगा। इसका समापन दिन के 12:22 पर किया जाएगा। इस बात की पूरी जानकारी मंदिर प्रबंधक चौधरी हेमचंद्र राय ने दी। आपको बता दें कि शुक्रवार को इस नवायज्ञ का 8वां दिन था, जहां दूर दराज से भक्तगण जुड़े हुए थे। खासकर आज के दिन महिलाओं की भीड़ काफ़ी देखी गई। सामाजिक दूरी का भी पालन करने का पूरा प्रयास इस नवायज्ञ में किया गया था, लेकिन भक्तों की इतनी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधक भी पूरी रूप से चुस्त दुरुस्त देखी और आने वाले भक्तों को पहले सैनिटाइज किया गया। उसके बाद उसे कीर्तन मंडली में श्यामा नाम धुन में बैठने की अनुमति दी गई। श्यामा नाम धुन नवायज्ञ 25 नवंबर के प्रारंभ भेल छल, बड़ा नाम दिन छै। काल्हि 4 दिसंबर के से नाम धुन के विश्राम हेतै। जे हवन अग्नि स्थापन के माध्यम से भेल हम ओकर विश्राम हेतै। नाम धुन के विश्राम के संग जे विभिन्न कीर्तन मंडली द्वारा जे श्यामा नाम धुन कयल गेल हन, हुनका लोकनि के मैया के से आशीर्वाद देल जाए। संगे भजन के सेहो आयोजन है। ओकर बाद से खाटू श्याम के विनोद शर्मा जी के भजन के सेहो 2 घंटा के कार्यक्रम हुई और संध्या बेला में 5 बजे में एक विधिवत समापन समारोह भई कार्यक्रम के विराम है। और एहि अवसर पर हम समस्त श्यामा भक्त के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करै छी। हिनका लोकनि के प्रयास से राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जिलाधिकारी महोदय और मंडल पदाधिकारी महोदय के जे निर्देश छल, जे कोरोना के गाइडलाइन के पालन करैत मास्क लगा कऽ, सैनिटाइज भऽ कऽ, दूरी बना कऽ और जे संख्या निर्धारित छल कीर्तन मंडली के, वही निर्धारित संख्या के अंतर्गत इनाम धुन भेल हन। ताहि सब भक्त के हम समस्त श्यामा भक्त के हम नमन करै छी जे हिनके लोकनि सहयोग से कार्यक्रम से पूरा से भेल हन, जकर हमरा लोकनि काल्हि विश्राम करब। मनीगाछी के 5 उर्वरक विक्रेताओं पर हुई प्राथमिकी। जिले में उर्वरक वितरण की हुई व्यापक जांच। वरीय प्रभारियों द्वारा उर्वरक दुकानों पर की गई छापेमारी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में जिले के सभी प्रखंडों में वहां के वरीय पदाधिकारी द्वारा अपने प्रखंड के उर्वरक दुकानों की जांच की गई तथा उर्वरक दुकानों पर उपस्थित होकर उचित मूल्य पर किसानों के बीच उर्वरक वितरण करवाया गया। उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों की जांच में जहां भी जिनके यहां गड़बड़ी पाई गई उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर एक धावा दल गठन किया गया, जो सहायक निदेशक कुणाल कुमार के नेतृत्व में लगातार उर्वरक दुकानों की छापेमारी कर रही है। मनीगाछी प्रखंड के वरीय पदाधिकारी पुनेंदु नारायण झा, परियोजना निदेशक आत्मा ने बताया कि उनकी जांच में 5 उर्वरक दुकानों में अनियमितता पाई गई, जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश प्रखंड कृषि पदाधिकारी मनीगाछी को दिया गया है। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा में एडिप योजना के तहत दिव्यांगों के लिए लगेगा कैंप लगाकर दिव्यांगों को मुफ्त दिया जाएगा उपकरण। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की। सांसद ने कहा कि आज दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति
करुणा, आत्मसम्मान और जीवन को बेहतर बनाने का समर्थन और सहयोग दोनों करना है। सांसद ने चर्चा के दौरान इस मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में दरभंगा को विशेष तरजीह देने का आग्रह किया है और मांग पत्र भी सौंपा है। दरभंगा के राजकुमारगंज में सड़क किनारे अवैध पार्किंग कर रहे वाहन चालकों से काटा गया जुर्माना। यह जुर्माना यातायात थाना पुलिस के द्वारा काटा गया है। शुक्रवार को दरभंगा के राजकुमारगंज में अवैध पार्किंग कर रहे चरपहिया वाहन चालकों से यातायात थाना पुलिस के द्वारा जुर्माना काटा गया है। वहीं यातायात थाना पुलिस ने कई वाहनों को अपने साथ क्रेन के माध्यम से थाने भी ले गई है। वहीं लोगों का कहना है कि बड़े बड़े मॉल तो बन गए हैं, लेकिन वहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से खरीदार करने आ रहे खरीदारों को रोड के किनारे अपनी ही गाड़ी को पार्किंग करना पड़ता है, जिसका खमियाजा खरीदार को ही भुगतना पड़ता है। तो वहीं इन लोग का कहना है कि जब नगर निगम इन लोग का नक्शा पास करती है तो क्यों नहीं पार्किंग की जगह देखती है। अगर पार्किंग की व्यवस्था न हो तो इन लोग का नक्शा पास न करे और ऐसे मॉल एवं लोगों पर कार्रवाई जरूर करे। ये वही गलती मैं दूंगा बड़ा मॉल का, जिनका जमीन है उनको गलती दूंगा। जब आपने मॉल को करोड़ों का मॉल बना के खड़ा कर लिया, उसमें पार्किंग नहीं है, तो सबसे बड़ा गलती उनका है। आपने तो नक्शा बनवा के दिए, नगर निगम में जो पास होता है सबको है जो पार्किंग का अलाउड है। आज आप देख लीजिए सिटी लाइफ के नीचे खुद का पार्किंग है, V2 है उनका खुद का पार्किंग है, V-Mart है उनका खुद का पार्किंग है, मैक्स मॉल है इनका पार्किंग नहीं है, आपको सेठानी है इनका पार्किंग नहीं है, कलकत्ता बाजार है इनका पार्किंग नहीं है, राधे राधे है इनका पार्किंग नहीं है। गाड़ी जो है इधर लगता है। गलती से दोषी कौन है इसमें? नगर आयुक्त का गलती है इसमें है। आपको नगर विभाग का जो है उसमें पार्किंग दिया जाए। अब हर एरिया में पार्किंग दे देगा तो रोड पर जाम का भी समस्या नहीं रहेगा, न रोड पे कोई गाड़ी लगाएगा। आदमी मजबूरी रोड पे गाड़ी लगाता है। आज मान लीजिए ये 500,000 का आए खरीदारी करने के लिए, इनको पार्किंग नहीं था, 1,000 रुपया का चालान कट गया। ये तो गया इनका जो बर्बादी गया। आज पार्किंग रहता, आज मान लीजिए V-Mart में परचेज करने के लिए गए, उनका खुद का पार्किंग रहता तो आज इनको 1,000 का चालान नहीं लगता। सबसे बड़ा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ दीपक कुमार गामी। विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बुनियादी केंद्र बहादुरपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहानुपुर, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर, DPM प्रभारी प्राचार्य नेत्रहीन विद्यालय, प्राचार्य राजकीय मुक्त बधिर विद्यालय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने संबोधन में दिव्यांगजनों को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की बधाई देते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा कि समाज को इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को अपनी आंतरिक व मानसिक बल को पहचानते हुए उसे आगे बढ़ने का आधार बनाना चाहिए। उन्होंने बुनियादी केंद्र द्वारा जारी किए जाने वाली सेवाओं की तारीफ की। उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया ने केवटी प्रखंड क्षेत्र का किया भ्रमण एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जल जीवन हरियाली एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रही कार्यों का निरीक्षण किया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय ननौरा के पास अवस्थित तालाब के जीर्णोद्धार के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को आवश्यक निर्देश दिया गया। बनसारा पंचायत क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय किस्त प्राप्त लाभुकों को आवास अतिशीघ्र पूर्ण कराने के लिए प्रेरित किया गया एवं संबंधित कर्मी एवं पदाधिकारी को ससमय आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। इस पंचायत के अंतर्गत मनरेगा एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया एवं कार्य प्रगति लाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा 22 एवं 23 दिसंबर को अयोध्या के भक्तमाल छावनी स्थित कौशलेंद्र कथा मंडप में 19वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी शुक्रवार को विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने प्रेस वार्ता कर दी।
उन्होंने बताया कि 2 दिनों तक श्री अयोध्या धाम में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में मिथिलावासी एवं प्रवासी मैथिल भाग लेंगे। सम्मेलन में विशेष रूप से संविधान की 8वीं सूची में शामिल होने के 18 वर्ष बीतने के बाद भी इसे अब तक यथोचित संवैधानिक अधिकार नहीं मिलने के कारणों की पड़ताल किए जाने के साथ ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन 19वीं से 22 और 23 दिसंबर के से अयोध्या राम जन्मभूमि में हो रहा है। वही सम्मेलन के उद्देश्य में हम मणिकांत जी उठना मौजूद रही। अटल जी के द्वारा हमरा मैथिली के सम्मान से 8म अनुसूची यूपीएससी बीपीएससी सब में देल गए। तो वो कहलन एहि बेरक सम्मेलन श्रीधाम अयोध्या में भ रहा है। अयोध्या एखन संपूर्ण विश्व में सबसे बेसी चर्चित है और अयोध्या के मिथिला से बहुत पहिने से आदिकाल से संबंध रहे है। ओहि संबंध के ध्यान में रख कऽ एहि बेर के सम्मेलन जे से बहुत महत्वपूर्ण है। एहि सम्मेलन में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल आदि विभिन्न देश में जे मैथिल रही है वो लोकन एता, बहुत लोकन के स्वीकृति आयल है, वो सब एता और मुख्य रूप से विमर्श एहि बेर जे हेतै ओकर विषय रहते। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जे आयोजित भ रहल है तकर विषय है मिथिला और अवध के संबंध। एहि संबंध के विषय पर में जे छै एखन तक के की केहन संबंध रहले है और ओकर की परिणाम विश्व के भेटले है, एहि सब विषय पर में छै से बृहत विमर्श हेतै। ओहि विषय के संगोष्ठी सेहो आयोजित कयल जेतै और एकरा अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जे छै से कवि सम्मेलन ओहिठाम आयोजित होइ छै। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जे कलाकार सब छथि मैथिली के कलाकार जे देश विदेश में रहै छथि हुनको सबके परफॉर्मेंस ओहिठाम हेतनि। तो कुल मिला कऽ संपूर्ण मैथिल के एक मंच पर में आने के लेल ई अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के आयोजन कयल जा रहल है। AIDSO छात्र संगठन द्वारा अमर शहीद खुदीराम बोस की जयंती मनाई गई। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन AIDSO के द्वारा मिलान चौक पर शुक्रवार को जिला कार्यालय में आज़ादी आंदोलन के गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस की 132वीं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम व छात्रों के बीच एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने खुदीराम बोस की फोटो पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सह जिला संयोजक हरे राम राज ने किया। इस अवसर पर कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। दरभंगा के MLSM महाविद्यालय परिसर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती समारोह मनाया गया। शुक्रवार को यह जयंती समारोह विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा MLSM महाविद्यालय परिसर में मनाया गया। इस जयंती समारोह में विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू सहित कई संस्था से जुड़े हुए लोग मौजूद थे, जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए गए रास्ते पर चलने की बात कही। खो-खो प्रतियोगिता में महारानी कल्याणी महाविद्यालय ने मारी बाजी। महारानी कल्याणी महाविद्यालय में चल रहे मिथिला विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय खो-खो प्रतियोगिता में महारानी कल्याणी महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने बाजी मार ली। AVSS महाविद्यालय बेगूसराय उपविजेता रहा तथा MLSM महाविद्यालय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंतर महाविद्यालय खो-खो प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान मुख्य अतिथि के रूप में, जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित विशिष्ट अतिथि के रूप में, अमृत कुमार झा उप खेल पदाधिकारी अतिथि के रूप में शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी प्रधानाचार्य प्रोफेसर परवेज अख्तर ने स्वागत भाषण के साथ किया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में सर्वप्रथम कुलपति की अध्यक्षता में स्पोर्ट्स बोर्ड में लिए गए निर्णयों का स्वागत किया तथा उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया।